दिखा था वही बहुत हमारे लिए, उन्हें पहले छेदेंगे हम तो, पिटेंगे जो नहीं बने रहा ना वही पिटेंगे। अजी पहाड़ियों को जो है ना रातों 500 के नोट और दारू पिला पिला कर वोट वो मांगी उन्होंने। हम कह रहे सूरज ने अजी बस ये मकान बेचने की सोच रहे हम तो। उसकी जिंदगी जी रहे कीड़े मकोड़ों की, बस वोट ले और भाग जावे। विधायक जी और ये पार्षद वोट मांगने आएंगे तब क्या करोगे? बहिष्कार है मैडम, पूरा गली में भी नहीं घुसने दे रहे हम तो। बंद बिल्कुल, एंट्री नहीं है वोट मांगने वालों की। मैं वोट के टाइम में हम इतना आते तब तुम्हारे गेटों के कुंडे भी तोड़ तोड़ के रख दिए बहुत सारे। हमने दोबारा वेल्डिंग करवाई है, हाजिर हमारे पड़ोसी। यहाँ तो विधायक कौन है? विधायक यहाँ हमारे विधायक कौन है? वीरेंद्र जाती जी। तो आए कभी आपको पता चला कि कभी भी नहीं, हमने शक्ल ही नहीं देख रखी उनकी। मैडम आपको जानते हैं अपने विधायक? हमने तो कभी देखा नहीं है। वोट लेने वोट मांगने जब आए थे मांगने तो आते हैं, हाँ। पर तब से मैदान तो कोई नहीं करते यार। इस नाली के लिए 8-9 लाख रुपए बोला कि इस नाली पे, इस कहाँ नाली, ये कीट नहीं लगाया उसने। तो हम फिलहाल अपने पार्षद को जिम्मेदार मानते हैं। अच्छा, हमारे पहाड़ी समाज के पार्षद हैं। नमस्कार, बिना फिल्टर के वीडियो आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ मानसी। और आज मैं आपको बर्बादी दिखाने आई हूं शिवपुरम में, क्योंकि कमेंट्स लगातार आ रहे थे। तो आप शुरू देखना कर सकते हैं यहाँ से। देखो यहाँ अभी भी इतना पानी है। मैं आपको हल्का सा चल के दिखा देती हूँ। देखो ये इतना पानी यहाँ पर है, और अगर मैं थोड़ा सा और आगे गई तो ये पानी बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा। तो देखो पानी यहाँ पर इतना, और ये प्रॉपर मेन सड़क पर बना हुआ है। सड़क यहाँ पर टूटी हुई, चैम्बर वहां पर लगे हुए हैं, और अगर दूर तक आप देखोगे तो वहां पर पानी ही पानी है लगातार। तो ये ऐसी कुछ हालत है जो आज मैं आपको अपनी वीडियो में शिवपुरम का आलम दिखाने वाली हूँ। बहुत ही बद से बदतर हालत शिवपुरम की है। शिवपुरम की ये बिना फिल्टर की वीडियो पूरी आप देखो। क्या लोगों ने कहा, कितने लोगों ने गालियां दी, कितने लोगों ने ताने मारे, वोट देंगे नहीं देंगे। बहुत बुरी हालत है शिवपुरम की। तो प्लीज इस बिना फिल्टर की जी, जो स्कूल में बच्चे जाते हैं सुबह गिर जाते हैं, इसमें उनकी ड्रेसेस गंदी हो जाती हैं। शासन प्रशासन पता नहीं कहाँ है। हमने तो मेयर को भी शिकायत कर ली है, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। हाँ जी, मैंने कोई नहीं यहाँ, जो जिसने ये नगर पालिका का मैं कर लिया, उन्होंने पैसा खाने के लिए। ये देखो कहीं यहाँ नाली है, इस नाली के लिए 8-9 लाख रुपए बोला कि इस नाली पे, इस कहाँ नाली, ये कीट नहीं लगाया उसने। ये जो नाली है ये हमने खुद बनाया जब फारूक प्रधान था। अच्छा, खुद बनाया। ये हमने 2,000 3,000 जिसने दिए, और युग भी हमने डलाया था। ये सब आंटी ने कराया है, लेकिन बहुत बुरी हालत है। प्लीज शिवपुरम की इसमें तो यही कहूंगी बद से बदतर हालत और बर्बादी का आलम देखो। कमेंट्स करते रहिए प्लीज, बिना फिल्टर की वीडियो पूरी देखना, क्योंकि बहुत बुरी हालत है। आगे तक आप जितना देखते जाओ बद से बदतर आप यहाँ आना पसंद नहीं करोगे। और शिवपुरम में आगे का हाल मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि जो बर्बादी का आलम हमने शुरू में देखा था वो तो आप सभी ने देख ही लिया होगा कि बरसात भले ही चली जाए लेकिन सड़क नहीं दिखेगी, दिखेगा तो केवल पानी। और ये इतना शर्मनाक तब है जब यहाँ पर नगर निगम हमारा कंटिन्यू सक्रिय है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ सक्रिय, क्योंकि अगर यहाँ की हालत इतनी शर्मनाक है तो वाकई में हमारे सिस्टम को खुद पर शर्म आनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। चलो एक बार मैं आपको यहाँ की हालत दिखाती हूँ। जो पीछे हमने देखा वो तो देख ही लिया, लेकिन मैं आपको यहाँ की हालत दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर तो सड़क का नामो निशान नहीं है। तो ना जाने कितने अरसे पहले टूट के खत्म हो चुकी थी, लेकिन किया क्या कि लोग क्या करते हैं, जब कोई सुनता नहीं है तो कहते हैं ना कि अपनी मदद आपको खुद करनी चाहिए। तो लोगों ने क्या किया, अपने घरों से मलबा उठाया और फिर वो सड़क पर डाल दिया। लेकिन अब ऐसा है ना कि जब पानी कंटिन्यू चल रहा है तो मलबा भी किसी काम नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये हालत, और यहाँ से जाना इतना जोखिम भरा है। और अगर मैं आपको दूर तक दिखाऊं तो सड़क का इस गली में पता नहीं है कि सड़क क्या है। मुझे नहीं पता कितने अरसे पहले टूट चुकी थी। ये तो मैडम कई साल से यही हाल है यहाँ पे। हाँ। और यहाँ तो फिर भी जो है ना थोड़ा सही दिख रहा है। हाँ। आगे जाओगे ना इस गली में और भी ज्यादा बुरा हाल है। पूरा देख के आओ आप, जो है ना रोड नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पे। तो विधायक जी नहीं आते यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो विधायक कौन है? विधायक यहाँ वीरेंद्र जाती जी। वीरेंद्र जाती है? नहीं, हमने तो कभी देखा नहीं उनको। नहीं आए आगे तो लोग बहुत गुस्से में उनको लेकर कि वो देखो गुस्सा तो जायज होगा, पर पब्लिक वोट देती है किस लिए देती है? हाँ। ताकि सुधार हो एरिया का। आपने किसको चाहिए? मेन ये बेसिक चीजें है सड़क। आपने किसको दिया था? हमने तो जो है ना किसको दिया था? भैया आपको विधायक नहीं पता, ये नहीं वोट किसको पता है? हमको पता है। मैं जो है ना, ऐसा नहीं है कि हम एरिया में रहते तो सबको पता है। वो तो मैं जस्ट ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं हो रहा, देख लो सब आपके सामने है। तो आपको फील हो रहा है कि वोट देके गलती कर दी क्या हमने?
नहीं वोट दे के वो तो बाद में ही पता लगता है मैम। देखो वोट अगर एक बार दे दिए तो आदमी यही सोचता है कि थोड़ा सुधार हो एरिया का। हाँ, लेकिन हो ठीक है नहीं ना, रहा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ सर, दिक्कत भी होती होगी आने में, दुर्घटना होने का भी पे। खतरा। दुर्घटना है अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा ही गिरवाया है, मलबा गिरवाया है। हाँ। बाकी तो यहाँ 2 गाड़ियाँ पलटी हैं, 2-3। ये कहने का तो कोई मतलब ही नहीं, यहाँ कोई नहीं आने का, ना आज तक कोई आया। पार्षद नहीं आता यहाँ, विधायक नहीं आता, कोई कुछ नहीं, सब अपना शांति से लौट रहे। ये इस घर वालों ने 2000 रुपये का मलबा गिरवाया यहाँ। हाँ हाँ, ये अपने पैसों से लोगों ने डलवाया। इन्होंने अपने पैसों से डलवाया, उन्होंने वकील है वो, उन्होंने 2000 रुपये का मलबा डलवाया। इस गली में देखो सबने ऐसा कब तक चलने वाला है अंकल जी? ऐसे सबको बता दिया, मुख्यमंत्री पोर्टल पे कल के रखा था, हाँ, पर कोई सुनवाई नहीं। निगम वाले आए थे, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। तो क्यों सोए हुए हैं? हमारा सिस्टम, उनकी आंखें क्यों बंद है? क्या लगता है आपको, क्यों दिख नहीं रहा कुछ? बस पता ही नहीं लग रहा है। तो कल एक हमारे पार्षद ने बताया कि नाली का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अच्छा। सड़क न पुआई तो हमारी सड़क बन जाएगी। अगर आप ये देखेंगे, नालियों का कुछ नहीं हो सकता, जैसे उन्होंने बताया मुख्यमंत्री पोर्टल तक सब कुछ जा चुका है, पर होगा कुछ नहीं। देखो, अगर आप यहाँ से देखोगे और जब कंटिन्यू ये ओवरफ्लो होगा, ये जब ये घरों से निकलेगा तो क्या होगा, ये फिर सड़कों पर भरेगा। आप फिर कितना ही मलबा डाल लो, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंकल खड़े हैं, मैं उनके पास से जाती हूँ। अंकल, ये कब से ऐसा हाल आप देख रहे हो? ये मतलब इतनी बर्बादी क्यों हो रही है शिवपुरम में? बहुत दिनों से है, ये तो चल ही रहा है, कई साल हो गए। तो क्या इसका कोई सुधार होगा ही नहीं क्या? जब यहाँ के जो पार्षद है वही नहीं कर पा रहे। केवल पार्षद ही करेंगे और लोगों की भी जिम्मेदारी है। हाँ, वैसे और की भी है, नगर पालिका भी है, और किसी बहुत मतलब बहुत कुछ है, लेकिन अब हाँ हाँ, आपके तो विधायक कौन नहीं कर पा रहे हैं लोग। क्यों नहीं कर पा रहे? अब ये तो वही जाने क्यों नहीं कर पा रहे। परेशानी तो होती होगी सबको ना? परेशानी है, रात को बड़ी दिक्कत हो, सांप सरिंडे बहुत ही निकले यहाँ से। यहाँ पे है ना, एक दिन मैं बच्चे को ले जा रहा, बच्चे को निरा बड़ा सांप यहाँ पड़ा हुआ था, यहाँ पे नाले में, अच्छा बड़ा सांप था। तो फिर बच्चों को मैंने उनसे वापिस कर दिया। ऐसे तो बाइक या फिर कार ले जाने वालों के भी ये ऐसी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। मैं बात करूंगी सर, ये देखो, हाँ एक चीज जो मैं आपको दिखा दूं कि ये देखो, ये भी इन लोगों ने, मेरे कैमरामैन को कहूंगी इधर दिखाओ भैया जरा, ये जो है निकला हुआ है, जो सब कीचड़ है, इन्हीं लोगों ने निकाला है। मतलब मशक्कत भी इन्हीं लोगों ने की है। जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, तो ये भी इन्हीं लोगों ने निकाला हुआ है। ये केवल इतनी 200 मीटर के दायरे की है, ये 100 मीटर सी, और उसके अगर आप आगे जाके देखेंगे तो और बुरा हाल है। मतलब ठीक है, तो बुरा हाल काफी है, और आगे जाके मैं आपको और हालत का एक बार जायजा दिखाऊंगी कि कितनी बुरी हाल है। हाँ जी सर, क्या कहोगे इस हालत को देखकर? बहुत बुरा मैडम, बहुत बुरा। यहाँ से मकान बेच के चले जाओ वो बेस्ट है। अच्छा। मन छिक गया। मतलब अभी तो थोड़ा ठीक है, बरसात में तो यहाँ घरों में पानी, यहाँ परेशान लोग, पूरा लोग परेशान हो रखे हैं। यहाँ पे रहने का कोई बेनिफिट नहीं है, ना कुछ सुनने वाला ना कहने वाला। विधायक जी आए हैं कभी यहाँ पर? कभी ने तो देखा नहीं जी, कई बार कॉल कर चुके, उनके जिन कार्यकर्ताओं को बता चुके हैं सब समस्या, कोई नहीं, बस आए मेन रोड से घूम के चले जाते हैं। या कोई ज्यादा और कुछ नहीं कराते? ना, यहाँ कुछ नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। बस जब वोट आएंगे तो पर्चे बांट रहे हैं, उनके सबको आएंगे। अभी किसी को टाइम नहीं है, ना कोई मतलब। एक छोटा सा शहर है रोड की, इसका भी विकास असंभव है इनके हाथों में। अगर ये सिटी बड़ी होती, गाजियाबाद मेरठ, तो ये फिर तो फेल हो गए होते। यहाँ ये छोटे से का विकास नहीं कर पा रहे, 5 किलोमीटर के दायरे में सारी है, उसका भी विकास यहाँ फेल जी, जो बिल्कुल 0 नंबर इनके, कोई काम के नहीं है। समझ सकते हो, हालत बहुत बेकार है। आगे जाके भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर हम इधर गली में भी गए तो पूरा जो प्लॉट है वो एकदम तालाब का रूप बन चुका है, वो तालाब में तब्दील हो चुका है। आगे सड़कों का तो यहाँ पर इस शिवपुरम में कोई भी नामो निशान नहीं कि यहाँ पर सड़क है। हाँ जी आंटी जी, क्या ये हालत देखकर क्या कहोगे? ये हालत से देख के हम ये कह रहे हैं कि हम बहुत परेशान हैं इस पानी से। न रोड है यहाँ पे, न सीवर लाइन की सुविधा यहाँ पे, न पानी की निकासी यहाँ पे। हम बहुत परेशान हैं इस चक्कर में। अपने हाथ से हमने 2 ट्रॉली मिट्टी डाली यहाँ पर से वहाँ पर तक, यहाँ पर इतना पानी भर गया। बताओ किसको वोट देने के लिए तो हाथ पैर पकड़ने को आते हैं, वोट मिल गया तो कोई पूछता भी नहीं है। किसको वोट दिया था आपने? कौन है आपके विधायक? हमारे विधायक कौन है? वीरेंद्र जाती जी। जी, और तो फिर आप वोट सूरज, वो पार्षद है आपके? वो पार्षद से पार्षद है, विधायक आपके वीरेंद्र जाती जी। जी। हाँ, तो वो आए कभी? आपको पता चला? कभी भी नहीं, हमने शक्ल ही नहीं देख रखी उनकी, नहीं देख रखा आज तक भी नहीं। तो हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। सबसे दुख तो हमको इस बात का है कि हमने तो मकान बना रखा है, रहने के लिए है, मतलब ये परेशानी यहाँ पर पानी की है। हाँ, तो विधायक जी आए आपके कभी यहाँ? कभी नहीं, बस देख के चले जाते बस। कभी आपने देखे भी अपने विधायक जी? आए नहीं। आप बनने को विधायक बनकर बैठे, लेकिन अगर जनता आपको नहीं जानती है तो बड़े शर्म की बात है कि आप विधायक हैं और आपके क्षेत्र की जनता आपको नहीं जानती। हाँ जी मैडम, आपको जानते हैं अपने विधायक जी? हमने तो कभी देखा नहीं है।
वोट लेने वोट मांगने जब आए थे वोट तब- मांगने तो आते हैं हाँ पर तब से मैदान तो कोई नहीं करते यहाँ। अच्छा देखिए चल जाएंगे बस, कोई मतलब नहीं। आप जानते भी नहीं हो अपने हम विधायक तो जी? जाना नहीं अभी कोई मत आंटी आप जानते हो अपने विधायक जी? नहीं हम नहीं जानते ना, हम मेयर को जानते ना पार्षद को। जब से जीते हैं ना तब से कोई अपनी शक्ल अच्छा, दिखाने जीतने के बाद किसी कोई नहीं आया। हमें पता है बरसात में 3-4 महीने हमने कैसे काटा, हम कहीं नहीं गए घर से बाहर। इतना बुरा हाँ घुटनों तक पानी भरा था गेट के आगे। सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि अगर मेरे आने के बाद कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ जी, लेकिन बहुत सच में बहुत वाकई में बहुत बुरी हालत है। ना नाली है ना सड़क है, लोग खर्चा भी कर रहे हैं, केवल अपने ही पैसों से खर्चा कर रहे हैं। और अगर आप अब इस लेकिन देखो ये लोगों ने केवल अपने अपने हिसाब से करा हुआ है कि ठीक है, देखो ये लोगों ने जो भराव किया हुआ है ये अपने घर किया हुआ है। मतलब हालात यहाँ पर बहुत ज्यादा बद से बदतर हैं। आप जानते हो कौन विधायक जी है? हाँ कौन है? कौन है? हाँ तो बड़ी जोर से बोला कौन है? इस हालत को देखकर क्या कहोगे, क्या हालत है यहाँ पर? बुरी हालत है यहाँ तो। कैसे रहना होता है फिर? बस पूछो ना, बारिश में बहुत बुरी हालत हो गई थी यहाँ, इतना इतना पानी था, घुटनों अभी भी तो सड़क यही हो रही है। देखो वहाँ भरा पड़ा है सारा पानी, कैसे निकल, वो तो मलबा डाला लोगों ने इसलिए जा रहे आ रहे, नहीं तो बहुत बुरी हालत हो रही थी। इसको करीब से दिखाएंगे कि आप देख सके। इस पूरे प्लॉट में यहाँ पर पानी है और अगर यहाँ से पानी चला जाता है तो आप सोचे कि अगर ये यहाँ से पानी निकल जाएगा या इसकी बाउंड्री हो जाएगी तो फिर पानी क्या आएगी, फिर सड़कों पर आएगा, लेकिन इसका इलाज कोई नहीं करेगा। देखो आगे भी मैं आपको ऐसा ही दिखा सकती हूँ कि आप जितना मलबा डालोगे, जितनी मिट्टी डालोगे, तो जैसे जैसे पानी इकट्ठा होगा वो कीचड़ में तब्दील हो जाएगा और फिर यहाँ पर और दुर्घटना होने की संभावना बन सकती है। यहाँ पर नॉर्मल तो आप चल नहीं पाओगे, ये आगे लोगों ने अपने ही पैसों से किया हुआ है। आप करीब से जाके दिखाना कि आगे भी पूरा यही हाल है। हाँ जी आंटी, कैसा लगता है यहाँ पर रहना? जी बस ये मकान बेचने की सोच रहे हम तो। अच्छा ऐसा बहुत परेशानी, तो अपने पैसे से मलबा डलवा रखा मैडम। मतलब ये लगा लो हम बारिश हुई ना, अब तो घर से बाहर नहीं निकले। ये बताइए, हम जॉब करने वाले हैं, मैं आंगनवाड़ी में हूँ, हस्बैंड प्राइवेट जॉब है, इनका भी यही है, सबका। मतलब इतनी बुरी हालत है ना, हम बता नहीं सकते मैडम, बयान नहीं कर सकते हम शब्दों में। डूबा हुआ है पिछले, आप आगे जाके देखिए, बताओ क्या हालत हो रही है ना मैडम, घर से बाहर नहीं निकल सक रहे घर वाले, घर से इतना बुरा हाल है। विधायक जी को जानते हो? अच्छा आप अपने सबको जानते हैं मैडम। आए कभी? कोई नहीं आया आज तक। तो वोट मांगना हो बस, यहाँ तो वोट के समय नजर आते हैं सब मैडम, वैसे कोई नहीं आता यहाँ। आए नहीं? पार्षद ने भी वादे किए थे, उसका भी कोई आता पता नहीं। उसके बाद यहाँ ना तो लाइटों का है ना कोई सिस्टम नहीं है। लाइट नहीं? लाइट वगैरह कुछ नहीं है यहाँ तो एक उसकी जिंदगी जी रहे कीड़े मकोड़ों की, बस वोट ले मार भाग जावे। और अच्छा है यहाँ का जी। हाँ जी, गाँव में अच्छा है, यहाँ तो कुछ भी वो नहीं हो रहा है। गोड्डो गोड्डो पानी में रिश्तेदार भी नु कहते हैं तुम कहाँ जेरे में पड़ गए, यहाँ चाहकर नहीं बोलो ना दीदी। ये प्लॉट किसका है? ये प्लॉट शोभाराम जी का है, शोभाराम प्रजापति जी जो है। उनकी वजह से वो कुछ कर क्यों नहीं रहे इसका? कुछ नहीं, कितनी बार बोल दिया मैडम, आएंगे, एक आध बार आए कहने से, उसके बाद आज तक आता पता ही नहीं। बस लोग यहाँ तड़पते रहे। परेशान हो रहे हैं। बच्चों को भी स्कूल की छुट्टियां लगवाई हमने, जो यहाँ पानी भर गया, बच्चे भी एक हफ्ते स्कूल नहीं गए, बच्चा गिर गया था एक, वो बड़ी मुश्किल था बचाई, वो गाय गिर गई थी पीछे भी बेचारी। इतना कर रहा है, इतना कर रहा है बहुत अगर ज्यादा। इस बार फिर विधायक जी और ये पार्षद वोट मांगने आएंगे तब क्या करोगे? बहिष्कार है मैडम, पूरा गली में भी नहीं घुसने दे रहे हैं हम, तो किसी को भी दे रहे हैं हम। बिल्कुल। अरे वादा करना, हम भाग भाग जा। नहीं सकते मैडम, वीडियो बना रखी है, अभी थोड़ी है शायद मोबाइल में दिखाऊंगा, कितना बुरा हाल है ना, बता नहीं मैं सकते। बिल्कुल समझ सकती हूँ। बरसात में तो मुझे लगता है मैं भी ना आ पाती यहाँ पर। बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं मैम। हाँ, मैं तो पूरा देख के अभी वहाँ भी 2-4 दिन पहले मलबा डलवाया रोड पे, भी आपने देखा होगा, नहीं वहाँ भी चलने का नहीं था, पैदल भी नहीं चल सक रहे थे। आंटी वोट मांगने आएंगे, इस बार क्या करोगे फिर? अजी हम वोट देंगे जी, हमारी रिक्शा हम गिर रहे, रिक्शा को पता भी पैदल नहीं चला जा रहा, बच्चों को ले लेकर दुख सुख में हॉस्पिटलों में जा रहे हैं और नहीं कोई वो आ रहा, बताओ हम क्या करेंगे? वोट खत्म? हम वोट खत्म देंगे जी वो कर कर। आप क्या करोगे जब वोट मांगने आएंगे? बंद, बिल्कुल एंट्री नहीं है यहाँ वोट मांगने वालों की, बिल्कुल एंट्री बंद कर देंगे हम बिल्कुल। लास्ट बार दिया है इसको, मैं इसमें भी नया लड़का था, इन्हें वादा किया था, हाँ सूरज ने की, अगर नहीं आंटी मैं खड़ा हूँ सपोर्ट में, कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं, अब देख लिया, अब किसी के वादों पे कोई हमें वोट देना ही नहीं है। अजी पहाड़ियों को जो है ना, रातों 500 के नोट और दारू पिला पिला कर वोट वो मांगी उन्होंने। हम कह रहे सूरज ने, आपको कुछ नहीं मिला तो 500 रुपए मिल रहे हैं। 500 रुपए दिए सबने, सबको पहाड़ों का नहीं, हमारा तो हमें नहीं चाहिए, हम तो ये चाहते हैं हमारा सोल्यूशन पे वाली दारू की बोतल दी है उन्होंने, सूरज ने रातों अपनी पार्टी को करा है, सामने पकड़ करते हैं हम। सही बात है। देखो जनता, मैं एक बात जानती हूँ, जब आपने वोट दे दिया और काम नहीं हो रहा तो आप गाली देने के भी हकदार हो। जब आप इस आलम में जी रहे हैं, प्रॉमिस करते हैं हम कराएंगे कराने टाइम पे आते नहीं है, लाइट भी नहीं है किसी भी कमों पे,
को मतलब यहाँ रहना बिल्कुल ना रहने जैसा है। गाँव में रह रहे हम, सोचो रुड़की नहीं है, गाँव आप 7 दिन दाड़े घूमते हैं। जो लोग रुड़की में रहने का सपना देखते हैं तो मत देखो, यहाँ पर रहना नरक में रहने विलेज में अच्छा होगा इससे। हाँ। आज के टाइम में विलेज में भी सड़कें, नाली, डाइट सब कुछ मिलेगा, पर यहाँ कुछ नहीं यहाँ है। कुछ नहीं है। अब देखो क्या मन है, अच्छा लिया था और ये 7 लाख में प्लॉट बेचा 900 फीट का जी भी यहाँ कोई वो नहीं हो पा रहा था कुछ। मतलब नुकसान इतना है कि मेरे पास अब शब्द नहीं है। और अगर आप मैं अपने कैमरा, अगर आप दूर से आते हुए आंटियों को दिखा सकते हैं तो दिखाओ। अब कम से कम आप यहाँ पर काम तो कर दो। हाँ जी आंटी, क्या कहना है आपका? कुछ नहीं जी, देखो हमारा था बूढ़े ऐसा, हमारी सास ससुर सब इंजर दूर चल ले, वो गिर पड़ा का जो रास्ता ही नहीं है, कहीं को क्या करे ऐसा करवाने जा रहा, बड़ा आदमी गिर रहा होगा। अपनी गली दिखाओ। हाँ मैं जा रही हूँ बिल्कुल देखने। बड़ा आदमी हमारा मुश्किल था, गाड़ी पर बैठा कर ले जाओ, उसे ऐसा हो रहा है, यहाँ को गिर पड़ा हो जाए, हमारा वो बाहर बैठा है ससुर हमारा ऐसा। अब बहुत दिक्कत आने जाने की है, मतलब पैदल भी नहीं चल सकते और बुजुर्ग आदमी तो कैसे ही जब कैसे भी चलते हैं। देख लो देखो, ये आपने केवल 50 से 60 मीटर की सड़क देख ली होगी यहाँ पर, और फिर यहाँ से ऊंचा शुरू हो चुका। देखो इतना पानी भर जाए, थोड़ी सी बारिश तो बहुत बुरा। अंकल ये हालत को देखकर क्या कहना है आपका? पुअर कंडीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। किसकी जिम्मेदारी मानते हैं इसको? ये म्युनिसिपल कमेटी, निगम, कॉर्पोरेशन है रिस्पॉन्सिबल। और आपके विधायक जी हैं जो, वो कभी आकर देखे हैं यहाँ पर? ना वो नहीं आए, कभी नहीं आए, नेवर कैन। देखे भी नहीं आपने? मेयर आई है कभी? इस एरिया में मेयर भी नहीं आया। आपके मेयर विधायक नहीं देखे? नहीं देखे नहीं हमने, तो जितना वोट मिला है ना इतना तो हम यहाँ पे। अब फिर कोई देखता ही नहीं, घुमाते हैं बात तो भी नहीं आते, आवाज लगाते रहे भैया सूरज इधर को ये नहीं, हमारी सुन लो। और पूरी सूरज भैया आप क्या कर रहे हो? ये तब तो आप बड़ा महिलाओं के बीच में बैठ के मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। एक्टिवा को घुमा कर इतनी तेज ले जाते हैं जैसे हवा उड़ जाती है। आ जाओ, एक बुजुर्ग वहाँ पर बाबा जी बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। चलो, ये तो यहाँ की लड़की है, वो कुछ नहीं कह सकती। चलो आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगी कि हम वोट नहीं देंगे किसी को भी। नहीं दोगे किसी को भी जब कुछ काम नहीं करते हैं जी। हमारे यहाँ मुश्किल हो रहा है, बाजार हम सब्जी भी खरीदने नहीं जा पाते हैं, इतना बुरी हाल हो जाए। ठीक है भाई, यहाँ पर वोट मांगने मत आना, यहाँ मत आना। ये लोग आपको यहाँ पर एंट्री नहीं देंगे। सूरज नेगी जी हमारी मेयर और विधायक जो हैं यहाँ के, यहाँ पर मत आइएगा, वो आपको वोट नहीं देंगे क्योंकि आपने कहा। वो आप कुछ कहेंगे मैडम? मैं इनके आने। अच्छा चलो आगे जाकर मैं आपको दिखाती हूँ और। हाँ जी सर, क्या हाल है आपकी गली के, यहाँ की क्या हाल है, क्या कहोगे? क्या बोल सकते हैं बताओ? देख कर जो मन कर रहा है वो बोलो। किन सरकारों को बोले और किस इंसान को बोले? आप किसको जिम्मेदार मानते हो? जिसने आपका वोट लिया उसको बोलो। हाँ, ये जिन्होंने हमारा बोल दिया, अभी तो हम फिलहाल अपने पार्षद को जिम्मेदार मानते हैं। अच्छा, हमारे पहाड़ी समाज के पार्षद हैं और हमने उनको वोट दिया था। हाँ। इसी समझ के दिया था कि चलो करें, पर कुछ हुआ नहीं। और विधायक जी को जानते हो अपने? विधायक को भी जानते हैं, विधायक तो सिर्फ वोट मांगने के लिए आए थे। अच्छा, और आप जब आएंगे तो क्या कहिएगा? हम तो यही बोलेंगे कि दोबारा वोट मांगने भी मत आना कभी। सीधी सी बात है। कौन है आपके विधायक? क्या नाम उनका? वीरेंद्र जाती। जब आप काम नहीं करोगे तो आपको जानेंगे कैसे लोग? जब आप आओगे ही नहीं तो कभी आए नहीं है वो? ना आज तक नहीं आए वो। पर मुझे पीछे फर्स्ट टाइम आए थे वोट मांगने। पर मुझे पीछे लोग बता रहे थे कि वीरेंद्र जाती जी ने कहा है कि जब मुझे यहाँ से वोट नहीं मिला तो यहाँ से मैं काम क्यों कर रहा हूँ? बिना वोट के जीत गए। क्या बात कि ये परिसीमन एरिया से हटा दो अपने। परिसीमन हो रहा है अभी, तो ये परिसीमन एरिया से हटा दो। हम भी प्रदीप बत्रा जी के एरिया में आ जाएंगे। सही बात है, वो काम करा देंगे। काम ना करे पर ये तो हम उनको बोल तो सकते हैं, हमारे फेस के सामने रहते हैं। सही बात। अब आपने नगर निगम बना रखा है और हमारा झबरेड़ा क्षेत्र दे रखा है, वो तो इधर देखते नहीं क्योंकि उन्हें पता है कि भाई वोट बैंक है नहीं इधर ज्यादा। पर उनके लिए तो हमारी विधायक है, वो चाहे वोट दिया ना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। मेयर आई है यहाँ पे कभी? मेयर जिस दिन इलेक्शन के टाइम आई थी उसके बाद कोई नहीं आता जी। मुझे लगता है कि यहाँ पर आना सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही होता है। नहीं देखिए इधर देखिए उधर। हाँ, मैं पूरा शिवपुरम घूमने आज आई हूँ, आप भी कभी घूमिएगा। प्रशासन शासन हमारे सरकार जो सत्ता में बैठे हैं, जो वोट लेते हैं लोगों से, आना कभी शिवपुरम घूमने तो पता चलेगा कि शिवपुरम में पर क्या होता है, कुछ हमारे समाज के लोगों को जगना पड़ेगा। एग्जैक्टली, जागरूकता सबसे बड़ी चीज। क्या दिक्कत हो रही है ना, हम लास्ट में क्या आते हैं, सनातन हिंदू मुस्लिम पे चले जाते हैं। बिल्कुल।
फिर ये सब धरे रह जाते हैं। ये सब धरा रहता है। अभी बोलेंगे कि भाई भगवा है, ये हम तो हर धर्म को मानने वाले लोग हैं। कितने सही बात सर ने बोली है कि हिंदू मुसलमान छोड़ो, मंदिर मस्जिद छोड़ो, उत्तराखंड के लोग हैं और जहाँ बाबा केदार, जहाँ बाबा बद्रीनाथ निवास करते हैं, हम तो सनातन, कोई किसी का हमें ठप्पा नहीं चाहिए। बिल्कुल। देखो सरकार जो आरोप लग रहे हैं कि आपको हिंदू मुस्लिम में फंसाएगी और फिर आप ऐसे रोने वाले हाल होंगे जैसे अभी हो रहे हैं। हाँ जी आंटी, यहाँ मैंने किसी ने पूछा। आज सर बताइए क्या कहना है आपका? एक्चुअली ये अभी जब बरसात हुई थी ना, इसमें इतना पानी भर रहा था, बच्चों का आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ। और इसमें सांप भी घूम रहे थे, बल्कि काटने से भी बचा 1-2 बच्चों का। और जो ये डलवा रखा है ना सारा, ये जो मलबा वगैरह सब डला हुआ है, ये सब लोगों ने अपने पैसे से डलवाया हुआ है, किसी के उससे नहीं डला हुआ है ये सारा मलबा। तो कभी विधायक जी आपके या फिर कभी मेयर आई हैं यहाँ पर? यहाँ पे कोई नहीं आया देखने। वोट लेने के समय आए थे? वोट लेने तो सब आते हैं, वो तो अभी भी आते हैं, बाद में भी आएंगे। आप जब आएंगे तो अब क्या कहोगे उनसे? ये बनवा दो, वोट तो तभी देंगे ना, कुछ तो इसका होना चाहिए। मुझे लगता है सिर्फ 1 साल बचा है। देखो भैया, सिर्फ 1 साल बचा है। अब भगवान करे बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनेगी तो तब क्या करेंगे आप? तब क्या करेंगे, इकट्ठे करके जाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे फिर? तो एक ही सरकार को ये करना चाहिए, उसमें मशीन में एक ऑप्शन आना चाहिए कि वोट ही नहीं देंगे हम, बात खत्म होगी। सही बात है। नोटा का आ रहा है ना वो, हाँ। फिर नोटा पे दबाएंगे सब जाके उसमें बटन, और कहाँ करेंगे? कर्म तो है नहीं आपके वोट लेने के, ऐसा वही बात है। अब कर्म कुछ काम करेंगे जब तो कर्म बनेंगे, उन्हें जब वोट मिलेंगे। अभी आते हैं जो है ना, जो लेडीज होती है, इन्हें आते आते झाड़ू मारती है रोडों पे और बस चल देती है, हमें भी कोई मतलब ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो यहाँ पे कितना कूड़ा है, हमें उठाना ही नहीं है। मैम हमारी गली का हाल है ऐसा किसी का भी नहीं होगा। मोहल्ला देखो हमारे, यही कह रहे हैं मैम, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो मैडम सब यही कह रहे हैं जैसा हमारी गली का हाल है। कह रहे तभी इस गली में घुसे। थोड़ी देर पहले आते ना आप, कोई 10-1 दिन पहले, जब आप इस गली का हाल देखते, हम इतने एक्टिवा ले जाते पानी में, कोई हालात नहीं है हमारी। इस कूड़े में जो ऐसा हालत हो रही है यहाँ पे, तो बिच्छू सांप कुछ भी हो जाए। कुछ भी नहीं मैम, जो इतना पानी हो रहा है वो बताओ, यो कहाँ दिखेगा? इसमें दिखने का तो कोई चांस नहीं है भाई। मैं वोट के टाइम में इतना आते तब तुम्हारे गेटों के कुंडे भी तोड़ के रख दिए बहुत सारे। हमने दोबारा वेल्डिंग करवाई है। हाजिर हमारे पड़ोसी, पूछो हाजिर हमारे पड़ोसी, कुंडे भी ऐसे देख रहे भी लोग उड़ा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अब की बार हम तो वोट लेने आएंगे तो क्या करोगे? हम वोट देने के नहीं, पहले उन्हें शकल दिखा था, वही बहुत हमारे लिए। उन्हें पहले छेदेंगे हम, तो पिटेंगे, जो नहीं बने रहा ना वही पिटेंगे हम। तो रात को सूरज मुझे आते नहीं है, इस घड़ी को क्यों नहीं आते, वही करेंगे। आपके कर्म अगर पिटने गए तो आप पिटोगे, आप चाहे जो भी हो। शिवपुरम का हाल बहुत बेकार है। अगर आप यहाँ आ गए तो अच्छी बात है, वरना ये खत्म हो जाएगा। छुआ नहीं मैम, जब तो कोई दिया ही नहीं हमें कुछ हाल। अब ये पानी इतना भरा हुआ है, अब इसमें सांप बिच्छू पता नहीं क्या, बच्चे इधर को जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, कुछ काट लें। बताओ 15 दिन स्कूल नहीं गए हमारे बच्चे, पानी कितना था कैसे अंकल के पास जाते। वैसे तो मैंने सबसे पूछ लिया। अंकल क्या हो रहा है यहाँ पे? बहुत गंदगी। अच्छा, नहीं हम क्या कर रहे थे उधर? यहाँ सुधार करने के लिए आए आप। वेरी गुड, बस बहुत सही अंकल। तो आपको भी जाने में तकलीफ होती है? हाँ, बहुत ज्यादा पत्थर पड़े, देखो कितने पड़े। अच्छा, मेयर विधायक आई हैं, कभी जानते हो आप उनको? नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ। अच्छा, पर फिर भी परेशान है जी। भैया आप कुछ कहोगे? वोट बन गई आप? चाहूंगा जी। हाँ जी, वोट बन गई है। क्या बात है, हाँ बताओ। मैंने काफी बार यहाँ पे पानी भर रहा था, मैंने सूरज भाई को फोन किया, उन्होंने बोला कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। उन्होंने भी कुछ नहीं करवाया यहाँ पे, हमने दीवार खोल गया उनके पास। मैं क्या भैया मलबा डलवा दो, यहाँ पानी भर रखा था, पानी भर रखा था हमारी गली में, यहाँ का मलबा डलवा दो या सड़क बनवा दो। मैं भी कुछ नहीं कर रहे, यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं, खत्म, बिल्कुल एकदम खत्म, जीरो, बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल। इस बार जब भैया फिर वोट लेने आएंगे तब क्या कहोगे? कुछ भी नहीं, हम वोट नहीं देते, उन्हें भगाएंगे हम तो, साहब कहना हमारा, बिल्कुल भगाएंगे हम तो। बरसात में तो हाथ में ले लेकर चले जाओ। पैर गले के सबके लोग हो गए पानी में, इतना पानी था यहाँ पे। कैसे आप लोग रहे होंगे? मैं तो सोच रही हूँ कैसे आप लोग रहे होंगे। आने जाने में परेशान। देखो मेरे बाबा जी जा रहे हैं डेरी, अभी डेरी हमारी बहुत परेशान। टाइम पर आप आते ना, आपको रिक्शा भी नहीं मिलने की थी, इतना पानी था। रिक्शा वाले भी मना कर देते हैं, नहीं जाएंगे। मैं कृष्णनगर गई थी, मेरे को भी चोट लगी थी वहाँ पे, मेरा भी पैर टूट गया था वहाँ पे। ये छोटे छोटे बच्चे, इनका कॉलेज स्कूल छूट रहा है, इनका कैसे करेंगे? हाँ देखो यहाँ हाल बहुत बेकार है, बहुत ज्यादा बेकार। और अभी तो मैं आपको बर्बादी का आलम दिखाऊंगी, जब मैं आपको दिखाऊंगी ना वहाँ पानी अभी तक भी इतना भरा हुआ है। ये तो लोगों से बातचीत करी। आगे एक मेन चीज है जो मैंने आपके लिए रखी है, वो मैं आपको जरूर आगे जाकर दिखाऊंगी।